Hello and welcome to the YouTube channel Dynamic Science। और हम अभी पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स 2 का पेपर। ठीक है, ऑप्टिक्स 2 का पेपर, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट का हाफ पोर्शन हो चुका है, जिसमें हमने कवर किया है इंटरफियरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से इंटरफेरेंस हमने कवर कर लिया, तो आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। फॉर द सेकेंड हाफ, ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें दो टर्म आ रही है, पहला तो फ्रेनल है, दूसरा डिफ्रैक्शन है। हर एक टर्म का हम मतलब समझेंगे। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन। तो इसके लिए सबसे पहला टर्म आता है आपका डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे डिफ्रैक्शन को। ठीक है, देखो भाई, जैसे ही आपने ये वर्ड डिफ्रैक्शन देखा तो आपको पहली लाइन ये आपको याद आनी चाहिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन होता है कि कोई भी आप शार्प ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, कोई भी आप शार्प ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एक शार्प ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो ऑब्स्टिकल लेते हैं। ठीक है, उस ऑब्स्टिकल से किसी भी वेव का क्या हो जाना, राउंड हो जाना। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंड हो जाना, सॉरी राउंड नहीं, बेंड हो जाना। ठीक है, उस शार्प कॉर्नर से। जैसे ही मान लो ये आपका कोई भी ऑब्स्टिकल है, ठीक है, कोई भी वेव यहां से आ रही है, वेव कोई भी हो सकती है, साउंड वेव, लाइट वेव, ठीक है, वो वेव इस ऑब्स्टिकल की शार्प एज से टकराएगी। ठीक है, तो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। ठीक है, अपना जो मान लीजिए उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो स्ट्रेट लाइन से कुछ बेंड हो जाती है, या तो इधर या उधर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन किसमें आपने कॉमनली देखा होगा, साउंड वेव में। ठीक है, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन आपने देखा होगा। और जो दूसरा डिफ्रैक्शन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लाइट वेव डिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन आपने देखा होगा बहुत बार कि आप कोई खाली रूम में जाते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप वहां कुछ बोलते हो तो वो आवाज आपकी गूंजने लगती है। ठीक है, ये आपका सिंपल एग्जांपल है डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन बाय साउंड वेव। लेकिन भाई साउंड का थोड़ा सा खेल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग क्यों हो जाता है कि मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, ठीक है, आप यहां खड़े हैं और आपके बीच में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। ठीक है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख दिया और आप यहां से बोल रहे हैं। ठीक है, आपके साउंड वेव यहां से जाएंगे। तो भाई साउंड वेव का ऐसा सीन है कि इस ऑब्स्टिकल को चाहे आप कितना ही बड़ा रख लो, ठीक है, उसको अगर थोड़ी सी भी जगह मिल गई ना तो उस जगह में से वो निकल जाएगा। ठीक है ना, आप यहां खड़े हैं, साउंड वेव आप इस तरह से जनरेट कर रहे हैं और रास्ते में आपका बड़ा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या है, आपकी आवाज उस ऑब्जेक्ट के इधर उधर से निकल जाएगी, उसको बस थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, वो वहां से बैंड हो जाती है अगर आपका बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन भाई लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइट के केस में वो अलग होता है। अलग कैसे होता है, अगर आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया और यहां से आप लाइट वेव पास करवा रहे हो तो भाई वो पास होगी ही नहीं। ठीक है, वो पास नहीं होगी। इसके लिए क्या होना होता है, देखो एक कंडीशन होती है कि जो लैम्डा है, उस लाइट का जो लैम्डा है वो आपके अपर्चर की साइज का होना चाहिए। ठीक है, जिस आप अपर्चर या फिर कह सकते हो जिस ऑब्स्टिकल में से आपको उसको पास करना है, ठीक है, उसके साइज का होना चाहिए उसका वेवलेंथ। ठीक है, ये कंडीशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अब तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे वेव का बैंड होना, वो तो डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, हम कौन सा केस स्टडी करेंगे, हम लाइट वेव का कंडीशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो भाई हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक लाइट सोर्स ले लेते हैं। ठीक है,
लाइट सोर्स ले लिया, हम क्या करते हैं, एक अपर्चर लेते हैं। ठीक है, हमारा अपर्चर कुछ इस तरह का हो गया, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, अपर्चर हो गया। ठीक है, अपर्चर का जो साइज है वो ए बी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्लिट रखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या है कि अगर जो लाइट है, देखो मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर लाइट क्या करती है, रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन, अगर लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो रेक्टिलीनियर है, तब उस केस में क्या होगा, देखो आपको इतना पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है हमेशा। ठीक है, आप यहां से आप वेव भेज रहे हो, लाइट वेव भेज रहे हो, तो भाई वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही रहेगी, वो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी बैंड हो जाए। ठीक है, ये तो हमें पता है। ठीक है, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। ठीक है, अब देखो अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, तो मान लीजिए कोई रे यहां से आई, ठीक है, और हम शार्प एज की बात कर रहे हैं, सिर्फ शार्प एज तक की लाइट तो इस पूरे में आएगी ना, इस पूरे में आएगी यूनिफॉर्मली। शार्प एज की बात करें तो वो कहां कहां तक आएगी, यहां तक आनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही इस वाले एज से वो यहां तक आनी चाहिए। ठीक है, जहां तक आनी चाहिए उसको हमने बोल दिया, ये पॉइंट बोल दिया सी, ये पॉइंट बोल दिया डी। ये क्या है, आपका अपर्चर है, अपर्चर है, और ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक है भाई, इतनी बात है। अब क्या है, अब देखो भाई बात क्या है, हमने ये ऑब्स्टिकल रखा है। ठीक है, लाइट के रास्ते में हमने क्या रखा है, एक ऑब्स्टिकल रखा है। तो देखो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलती है, तो देखो इस पॉइंट के बाद उस लाइट की कोई इंटेंसिटी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझते हो ना, कि देखो अगर लाइट आपका स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो स्ट्रिक्टली वही फॉलो करता है, तब क्या होगा, इस ऑब्स्टिकल, अगर यहां ऑब्स्टिकल रख दिया तो लाइट है वो इस पॉइंट सी के बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाहर तो आपको डार्क दिखना चाहिए सब कुछ। ठीक है, उसी तरह से इस पॉइंट डी के बाहर भी आपको क्या दिखना चाहिए, डार्क दिखना चाहिए, स्ट्रिक्टली डार्क दिखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो आपका इंटेंसिटी प्लॉट है, चलिए वो मैं ड्रॉ कर देता हूं, वो आपका कुछ इस तरह से आता है। कैसा आता है, कुछ इस तरह से आता है, समझ गए, ये है आपकी इंटेंसिटी प्रोफाइल। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी इंटेंसिटी, समझ गए। हाँ, ये क्या है, इस डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो भाई, ये पॉइंट सी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, और इसके बाद जो इंटेंसिटी जो ड्रॉप हो रही है, ठीक है, इसके बाद आपको डार्क दिखना चाहिए, मतलब कोई इंटेंसिटी नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद आपको जो लाइट है वो क्या है, एकदम से अब्रप्टली जीरो नहीं हो रही, वो ग्रेजुअली जीरो हो रही है। ठीक है, ग्रेजुअली जीरो हो रही है। और वैसे यहां पे हो रहा है, यहां पे लाइट आपका इस पॉइंट के बाद तो जीरो हो जाना चाहिए ना, इस पॉइंट के बाद, लेकिन वो जीरो नहीं हो रहा, वो ग्रेजुअली जीरो हो रहा है। ठीक है, अब्रप्टली जीरो नहीं हो रहा, वो ऐसे जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, और ये किसके कारण है, ठीक है, ये वाला जो खेल हुआ है आपका, इंटेंसिटी इस तरह से ड्रॉप हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है आपका डिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, डिफ्रैक्शन की वजह से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, ये आपकी वो बीम आ रही है इस तरह की, ये बीम है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की है। ठीक है, यहां पर हम क्या रख देते हैं, एक शार्प ऑब्स्टिकल रख देते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल रखने के बाद ये आपकी, देखो यहां पर स्क्रीन है, ये कुछ यहां पे मिलनी चाहिए, सही है ना, यहां पर मिलनी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या है, यहां डार्क मिलना चाहिए ना इस पॉइंट के बाद, क्योंकि यहां तो आपका पूरा ऑब्स्टिकल है, लाइट वेव तो स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली, वो लाइट आपका कुछ बैंड हो जाता है, कुछ एंगल से बैंड हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह से यहां भी वो बैंड हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने लाइट के पाथ में, ठीक है, एक क्या रखा है, ऑब्स्टिकल रखा है, तो उस शार्प एज से जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, ठीक है, लाइट क्या हो रहा है, वेव फ्रंट आ रहे हैं। ठीक है, वो स्फेरिकल आपके प्लेन वेव भी हो सकते हैं ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी हो सकते हैं। वो वेव फ्रंट इस शार्प एज के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो आपके सेकेंडरी वेव का सोर्स बन जाते हैं वो।
ठीक है। बाद में क्या होता है, उन्हीं वेव का क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है। ठीक है, इंटरफियरेंस के बाद आपको यहां एक इंटेंसिटी का प्लॉट मिलता है। ठीक है, ये आपका पूरा खेल है। ठीक है, अब देखो मैं डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखता हूं। ये जो फिनोमिना है, ठीक है, दिस फिनोमिना, देखो दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट round the sharp corners and spreading of light waves into the geometrical shadow region of an object is called डिफ्रैक्शन। ये आपकी इसकी डेफिनेशन है। देखो यही बात हमने किया है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना, ठीक है, लाइट वेव का बेंड हो जाना, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट की क्या हो जाती है, स्प्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इनटू द जियोमेट्रिकल शैडो रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहां पर आपको शैडो मिलनी चाहिए वहां पर आपका शैडो नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट आपका स्प्रेड हुआ है। ठीक है, इस रीजन में कुछ लाइट आपका स्प्रेड हुआ है और इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब समझते हैं डिफ्रैक्शन के टाइप्स। क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब देखो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला तो है आपका फ्रेनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इस यूनिट में हम सिर्फ स्टडी करेंगे फ्रेनल डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट यूनिट में आपका आएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो भाई इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन की। इसमें बड़ा पॉइंट क्या है कि या तो सोर्स, आइदर सोर्स और द स्क्रीन, ठीक है, या फिर बोथ क्या हो, एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या आपका जो सोर्स है, ठीक है, उससे जो भी आपका वेव आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका वेव आ रहा है, और रास्ते में आपने क्या रखा है, एक ऑब्स्टिकल रखा है। ठीक है, और आपका जो स्क्रीन रखा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नो लेंसेस। देखो आपका ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, तो आपको क्या है, इसके रास्ते में या तो सोर्स और इस अपर्चर के बीच में, या फिर अपर्चर और इस स्क्रीन के बीच में कोई भी आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं है। या तो आपको उन लाइट रेज को पैरेलल बनाने में, या फिर जो पैरेलल रेज है उनको कन्वर्ज करने में किसी भी लेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरी बात क्या है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट वो क्या होगा, या तो आपका स्फेरिकल होगा या फिर क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, प्लेन नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कैसे होगा, देखो भाई कोई भी लाइट सोर्स है, आपको पता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएं, तब तो वो क्या बन जाता है, ऑलमोस्ट प्लेन बन जाता है। देखो यहां से आपको ये याद रह जाएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, कि देखो आपको इतना पता है सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है वो स्फेरिकल है। ठीक है, इतनी बात हुई। अगर वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है तब वो प्लेन बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में, फ्रेनल डिफ्रैक्शन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो सोर्स है या फिर जो स्क्रीन है वो क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है।
मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो वेव फ्रंट है वो प्लेन हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना, वो वेव फ्रंट प्लेन हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा, या तो स्फेरिकल होगा या फिर सिलेंड्रिकल होगा। और यहां से आपको लेंसेज का भी क्लियर हो गया होगा। लेंस हम कहाँ यूज करते हैं कि अगर आपका कोई प्लेन वेव आ रहा है, ठीक है, उसको अगर आपको कन्वर्ज करना हो एक पॉइंट के ऊपर, तब हम लेंस यूज करते हैं। या फिर कोई भी सोर्स से आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, आपका प्रोड्यूस कर रहा हो, और उसको क्या करना हो, आपको प्लेन वेव में कन्वर्ट करना हो, तब हम लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इस केस में क्या है, आपका वेव फ्रंट ऑलरेडी स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल है, ठीक है, प्लेन नहीं है, तो इसका मतलब आपका लेंस का भी यूज नहीं होगा। और यहां से आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इतनी बात हुई। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि द फेज ऑफ सेकेंडरी वेव इज नॉट सेम एट द पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर। देखो ये अपर्चर है, ठीक है, अगर इसके प्लेन में आप देखो जो भी वेव यहां से आएगी, ठीक है, जो भी आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इतना पता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट में डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, स्क्रीन पे इन्हीं वेव फ्रंट का क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी देखनी है तो वो किसका रिजल्ट होता है, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वेव फ्रंट्स का क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटी आती है वही आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो सेकेंडरी वेव फ्रंट में डिवाइड हो गए, ये आपको पता है। अब देखो जो फेज होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। अगर आपका ये जो वेव फ्रंट है वो अगर प्लेन वेव होता है, ठीक है, अगर वो प्लेन वेव होता है तब तो क्या होता है, आप कहीं भी एक प्लेन ड्रॉ करते हो तो वो क्या होती है, सारी वेव सेम फेज में होती है, ठीक है। अगर आप उसके रास्ते में कोई भी प्लेन ड्रॉ करते हो तब तो सेम फेज में होती है, लेकिन अगर आपका स्फेरिकल है वेव फ्रंट तब वो सेम फेज में नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से आपको ये भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो आपका इंटेंसिटी आता है, ठीक है, जो डिफ्रैक्शन हम स्टडी करते हैं वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। आपका वो एग्जैक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं देता है, ठीक है। वो क्या है, हम अप्रोक्सीमेशन देते हैं, सिर्फ हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। इतनी बात हुई। अब बात करते हैं हमारे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात, सोर्स एंड स्क्रीन क्या होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। और ये इनफाइनाइट ऐसे नहीं है कि हम सोर्स को तो वही 50 किलोमीटर दूर रखेंगे और स्क्रीन को अगले 100 किलोमीटर दूर रखेंगे, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम किसी तरीके से उस सोर्स को क्या बनाते हैं, इनफाइनाइट सोर्स बनाते हैं। हमें जो आपका बीच में जो ऑब्स्टिकल रखते हैं, ठीक है, इस ऑब्स्टिकल को ऐसा लगना चाहिए कि जो लाइट आ रहा है वो आपका इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है, वो लाइट आ रहा है वो आपका इनफाइनाइट से आ रहा है और इनफाइनाइट पे ही जा रहा है। उस ऑब्स्टिकल को ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। वो कैसे लगेगा, मान लीजिए यहां पर आप एक सोर्स रखते हो, ठीक है, उससे हर डायरेक्शन में वेव आपका एमिट हो रहा है। क्या होगा, इसके रास्ते में हम क्या रख दे, कॉन्वेक्स लेंस रख दें, ठीक है। वो लेंस क्या करेगा, इसको प्लेन वेव में कन्वर्ट कर देगा। तो इस अपर्चर के लिए क्या बन गई, ये इस तरह से हो गई कि सोर्स से जो भी लाइट आ रही है वो आपका इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। वैसे क्या होगा कि आपका इनफाइनाइट पे जाएगा वापस, और रास्ते में एक और हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर देंगे, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो आपको यहां से पहला क्लियर हो गया कि सोर्स और स्क्रीन क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या है कि हमें यूज ऑफ लेंस, ठीक है, हमें लेंस का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो वेव फ्रंट है वो कौन सा है, प्लेन वेव है। क्या है, प्लेन वेव है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी आपका इस सोर्स से वेव आ रहा है वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लेन वेव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहां से आपको देखो सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि सोर्स और स्क्रीन वो
इसमें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और इसमें फाइनाइट डिस्टेंस पे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि वो प्लेन वेव होगा। ठीक है, यहां से आपको एक और भी क्लियर होगा, अगर आप इस अपर्चर के प्लेन में, ठीक है, जिस प्लेन में अपर्चर है आप वहीं एक और प्लेन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो जो भी वेव है वो क्या होंगी, वो सेम फेज में होंगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेन वेव है। ठीक है, तो इसके बाद आप जो भी प्लेन बीच में ड्रॉ करते हो उनके परपेंडिकुलर, तो जो सारी वेव है वो किस में होंगी, वो सेम फेज में होंगी। ये बात भी क्लियर होगी। फोर्थ क्या हो गया, सेम फेज में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट है, क्या है कि जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन स्टडीड कैन बी स्टडीड with more accuracy in mathematical term। ठीक है, हम इसका जो मैथमेटिक्स है या फिर कह सकते हो इसका जो डिफ्रैक्शन है वो हम अच्छी एक्यूरेसी के साथ स्टडी कर सकते हैं। यहां हमें ज्यादा आपको अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। देखो ये आपको एक एक चीजें आपको मतलब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा क्लियर होती जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।